Okay, so so wait for 1 minute. Okay, wait for 1 minute. बोलते हैं 1 मिनट में एक मिनट आ रही है।
On. Okay, so sorry for the delay. We will be starting our class right now. Okay, so you can see the screen now. Yes, sir. Very well. Yes, sir. Okay, so whenever we talk about physiology, there are two things आपको जो ध्यान में रखनी पड़ती है. First, what is physiology? Physiology है क्या? As a subject उसमें हम पढ़ते क्या हैं? ठीक है. और anatomy and physiology, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. So whenever we talk about anatomy, it means the study of form or structure. Anatomy means the study of form or structure. So anatomy is the study of form or structure. Means a cutting open is the study of internal and external structures of the body. Internal and external structures of the body. Internal and external structures of the body and physical relationship. Please remember this. Physical relationship among body parts can be divided into gross and microscopic anatomy. So दो पार्ट में ये डिवाइड कर सकते हैं हम इसको anatomy को, gross and microscopic. So gross is something जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. Okay, gross is something जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. Gross is something जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. ओके. सिमिलरली जब हम बाकी पार्ट्स की बात करते हैं, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी कंपेयर. सो अभी हमने बात करी एनाटॉमी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक. सो जब आप ग्रॉसली देखते हैं, आंखों से देखते हैं, फिजिकल आप जब नेकेड आई से देखते हैं, सो आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है. सो इट इज द ब्रेन. ये ब्रेन का एक पिक्चर है. सो ब्रेन आप जब देखोगे आंखों से तो ऐसा दिखता है. लेकिन इसी चीज के आप और अगर आप देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में, सो आपको ये न्यूरल सेल्स दिखेंगे, न्यूरॉन सेल्स. ओके. सो ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक. सो दो टाइप के एनाटॉमी हुई. ग्रोस एनाटॉमी में जो आता है involves the examination of large structures and usually visible with the unaided eye. So surface anatomy, regional anatomy and systemic anatomy, ये सारा आप anatomy में आप पढ़ने वाले हो. Similarly microscopic anatomy. Okay. Similarly microscopic anatomy. Now comes the physiology. That is our subject जो हम पढ़ने वाले हैं. Okay. So the physiology is the study of functions. The study of functions. ठीक है. सो इसका मतलब सिंपल है. ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है. बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो वो सारे मिलके कैसे काम करते हैं. सो जो भी फंक्शन रिलेटेड वर्क है और उसकी जो स्टडी है उसको हम फिजियोलॉजी कहेंगे. सो फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शन. हाउ डू आवर बॉडी फंक्शन. हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है. ओके. सो द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर वाइटल फंक्शंस.
सो फंक्शन को पढ़ना और फंक्शन कैसे हो रहा है वो भी। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देते हैं, हार्ट। हार्ट हमारा 24 आवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं। ओके, सो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, वाइटल फंक्शन है। हार्ट पंपिंग इज अ वाइटल फंक्शन। सो उसके बारे में पढ़ना, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि वो कैसे फंक्शन करता है, वो आपका फिजियोलॉजी का पार्ट आ गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी। जब भी हम ह्यूमन रिलेटेड फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो दैट इज योर पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। सिमिलरली functions are complex and much more difficult to examine than most anatomical structures. So functions are complex का मतलब यहाँ पे ये है, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो आइसोलेटेड है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो मिलके काम करते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो अकेले कोई काम करता हो और उसकी उसे कोई और सिस्टम की हेल्प ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलके काम नहीं करेंगे, सो देयर विल बी नो यूज ऑफ द फंक्शन। तो अब दोनों मिलके काम करते हैं, इसीलिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों सिस्टम्स के फंक्शन जुड़े हुए हैं आपस में, इसीलिए ये फंक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। प्लीज रिमेम्बर, जब भी हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे जो छोटे यूनिट्स ऑफ होते हैं हमारे पास, वो होते हैं सेल्स। सेल से ही हमारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। सो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजियोलॉजी। तो सेल के बारे में पढ़ना जरूरी इसीलिए है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ cells are the structural building blocks of all plants and animals. Cells are produced by the divisions of pre-existing cells. Are produced by the divisions of pre-existing cells. Cells are the smallest structural units that perform all vital functions. So, cells are the functional building blocks of all plants and animals. Cells are produced by divisions of pre-existing cells. Cells are the smallest structural structural unit that perform all vital functions. तो सेल्स से ही हमारी बाकी जो आप देखते हैं टिश्यूज बने हैं, ऑर्गन्स बने हैं, ये सब सेल्स से ही बनते हैं। तो सेल्स ही स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक है आपके हर पार्ट का। बॉडी में अगर आप इमेजिन करो कितने सारे सेल्स हैं, कितने सारे टिश्यूज हैं, तो वो सब सेल्स से ही बने हैं। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, लिवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब सेल्स से ही बने हुए हैं। सेल्स बनते ही tissue and organs are made up of cells. तो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर या फिर जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, वो सेल्स हैं। नाउ सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिविजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिविजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स हमेशा जो पहले सेल्स हैं उनकी डिवीजन से ही आगे नए सेल्स बनते हैं। तो सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं आगे, ये भी बहुत क्लियर चीज है। तो सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिविजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट दैट परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस। सो सेल्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही, लेकिन एक सेल, एक सिंगल सेल भी सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है जो आपको नेसेसरी है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। सो होम्योस्टेसिस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे क्या होता है। बट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट दैट परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारी बॉडी में आप जब भी देखेंगे, सो एज अ ह्यूमन वी आर मेड अप ऑफ वेरियस लेवल्स। सो जब भी हम बात करते हैं, सो देयर आर अराउंड 6 लेवल्स और 5 लेवल्स। तो इसमें आपका पहले सबसे जो छोटा आता है वो होता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल मतलब जो आपके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन,
all other particles, calcium, sodium. So chemical level. Then comes your cellular level. Cellular level. Okay. Cellular level. This is your cellular level. This is your chemical. This is your cellular level. So एक सेल बनता है, इसमें सिंगल सेल बनता है. So a variety of molecules combine to form the fluid and organelles of body cell. So एक सेल को बनाने में केमिकल लेवल पे हेल्प होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके एक सेल को बनाते हैं. सेल से आपका जो बनता है वो होता है टिश्यू. सो टिश्यू लेवल. सो बहुत सारे सेल बनके आपके टिश्यूज को बनाते हैं. ओके. सो जब भी हम बात करते हैं सेल्स की, टिश्यूज की, तो बहुत सारे सेल बनके बनाएंगे टिश्यूज को. ओके. सो अब यहाँ पर एक जो गौर करने वाली बात होती है वो ये होती है, सेल्स, जब भी हम सेल्स के बारे में बात करते हैं तो सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं. न्यूरॉन सेल्स अलग होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, आपके मसल्स के सेल अलग होते हैं. ओके. सो सेल्स बहुत सारे होते हैं और इसीलिए टिश्यूज भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो ये आप एनाटॉमी में भी पढ़ोगे, इन फिजियोलॉजी में भी, तो ये ओवरलैप करते हैं दोनों टॉपिक. अ कम्युनिटी ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ बॉडी टिश्यू. तो एक जैसे सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. और देन कम्स योर ऑर्गन लेवल. ऑर्गन. सो एक ऑर्गन को बनाने के लिए 2 और मोर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, टिश्यूज अलग अलग होते हैं जब जाके वो ऑर्गन बनाते हैं. ओके. सो 2 और मोर डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन. सो टिश्यूज से बनते हैं आपके ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम. सो एक साथ जब भी आपके 2 और मोर ऑर्गन वर्क क्लोजली टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ अ बॉडी सिस्टम. तो एक इसका एग्जांपल यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट दे रखा है. यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, ये सब है आपके ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जब भी मिलते हैं आपस में, तो आपका ब्लैडर, किडनी एंड हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड, तो ये सब मिलके आपका यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम बनाते हैं. सो ऑर्गन से आपके बनते हैं सिस्टम, एंड देन सिस्टम्स work harmoniously together to perform the functions of an independent organism. So please remember, first is, सबसे जो छोटे लेवल पे है वो है आपका chemical level. Then comes your cellular level. So chemicals से आपके बनते हैं cells, cells से बनते हैं आपके tissue, tissue से बनते हैं आपके organs, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, सिस्टम से बनते हैं बॉडी. सो जब भी सिस्टम्स, आपके बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ हम पढ़ने वाले हैं आगे. ओके. सो एक एक करके हम सारे सिस्टम्स को देखेंगे, कौन सा सिस्टम कब कैसे वर्क करता है. ओके. तो वी विल गो थ्रू द सिस्टम. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके. ओके. So we will be going through the systems that we will be studying in the physiology. तो हम वो सारे systems अभी देखने वाले हैं जो physiology में हम पढ़ेंगे. ओके. Lymphatic system, respiratory system and lymphatic system. So इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो इस डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं. लिम्फ नोड्स, स्प्लीन. ठीक है. ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए दिखाया जा रहा है, बाकी हम इनको हर एक सिस्टम को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. ओके. तो हर एक सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको आइडिया देने के लिए फिजियोलॉजी होती क्या है, उसमें हम पढ़ते क्या है. ओके. तो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक वेसल्स एंड थाइमस.
तो ये सारे आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के? रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड, रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड। सो आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उनको ब्लड तक ले जाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। सिमिलरली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, तो ये इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, बॉडी इम्यूनिटी में। तो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है? थाइमस, lymph nodes, spleen, and lymphatic vessels. Lymphatic vessels. Now comes सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। okay, wait. So it might be the network problem from your side. Please check your network. बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? Please let me know. No, sir. So आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे, आप थोड़ा नेटवर्क में आओ, सो आपकी बेटर क्वालिटी आएगी वॉइस की, ठीक है? सो प्लीज चेक योर नेटवर्क वंस। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे को एक बार बताना, ओके? तो लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लंग्स, लंग्स, उसके बाद में होता है ट्रैकिया, उसके बाद में आता है ट्रैकिया एंड देन नेसल पैसेज। तो ये सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, ओके? ऑर्गन्स एंड पैसेजेस। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम होता है वो होता है रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करती है उसको बाहर निकालना एंड डिलीवर्स ऑक्सीजन टू ब्लड। ऑक्सीजन बाहर से आपकी जो एनवायरमेंटल एयर है उससे ऑक्सीजन लेके ब्लड तक पहुंचाना, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है, ओके? देन कम्स योर मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक चीज जो ध्यान देने वाली होती है वो होती है टेंडेंस एंड मसल्स। ये दो चीजें मिलके आपके मस्कुलर सिस्टम को बनाती हैं, टेंडेंस एंड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, टेंडेंस एंड स्केलेटल मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम पूरी बॉडी में अराउंड 640 मसल्स होती हैं, 640 अलग अलग मसल्स होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। सो वो धीरे धीरे आप एनाटॉमी में पढ़ोगे मसल्स के बारे में और मसल्स के फंक्शन के बारे में फिजियोलॉजी में। सो अनेबल्स मूवमेंट, सो ये आपको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है? यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है वो ये है, जब भी हम मस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे एज अ ह्यूमन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव, ठीक है? हम इसके बारे में आगे होम्योस्टेसिस में जब हम बात करेंगे, तो जब भी हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। उसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जो मसल्स आपकी उसमें हेल्प करती हैं, ओके? देन कम्स योर नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो कि आपके पूरे नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है उसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम में होते हैं। डिटेक्ट एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, एक्टिवेट्स बॉडीली रिस्पॉन्सेस। तो इसका फंक्शन जो होता है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो ये होता है, जो भी आपके स्टिमुलस होते हैं बॉडी को, जैसे कि अगर आपको ठंडा लगता है तो वो ब्रेन नर्व्स की वजह से होता है, नर्व्स उसको पास ऑन करती हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन आपको बताता है कि आपको ठंड लग रही है, आप या तो उस एरिया को रब करिए, ठीक है? आइदर आप रब करिए या फिर कुछ ऐसी चीज से
कवर करिए जिससे ठंड कम लगे। सो ये ब्रेन की एक्टिविटी होती है किसी स्टिमुलस को पहचानना और उसको रिस्पॉन्स देना। ठीक है, वैसे ही अगर आपको मान लीजिए कोई चीज, गर्म चीज अगर आपकी उंगलियों पे लग रही है, हाथ पे आपको किसी चीज से या फिर कोई गर्म चीज पकड़ लेते हैं, सो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि ये चीज गर्म है, इसको छोड़ दो। तो ब्रेन आपको एक सिग्नल भेजता है कि आप इससे हाथ दूर कर लीजिए। सो आप क्या करते हैं, झट से हाथ दूर कर लेते हैं। तो ये काम है नर्वस सिस्टम का। ओके, स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस को पहचानना और फिर उसके रिस्पॉन्स में वर्क करना। Now comes integumentary system. Integumentary system encloses internal body structures, site of many sensory receptors. So इसमें जो सबसे दो इम्पोर्टेंट आते हैं वो आते हैं स्किन एंड नेल्स, स्किन एंड नेल्स, देन अगेन हेयर। ओके, सो स्किन, अब स्किन का इम्पोर्टेंस आपको मैं एक बार बता देता हूँ। स्किन का इम्पोर्टेंस ये है, जो भी अभी हमने नर्वस सिस्टम की बात करी कि स्टिमुलस मिलता है। ओके, सो स्टिमुलस किससे मिलता है? स्किन ही है हमारा प्राइमरी कांटेक्ट, जिससे हमारा कांटेक्ट होता है। जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने बोला हाथ को कांटेक्ट करते हैं, तो आप स्किन को ही तो टच कर रहे हैं ना। तो स्किन में ही वो नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। तो स्किन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उसमें। ओके, सो जितना भी आपका सेंसरी सिस्टम वर्क करता है वो स्किन के थ्रू करता है, क्योंकि दैट आर योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन नेल्स and hair, so they have their own importance. Hairs are also important in temperature regulation in many cases, in many temperature variations you can see। और इसीलिए आपने ये भी नोटिस करा होगा कि अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखते हैं, इंडियन और अमेरिकन में अगर आप फर्क करते हैं, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके हेयर टाइप में, उनकी नेल्स क्वालिटी में, स्किन क्वालिटी में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अलग है। ओके, सो दोनों को अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना है, इसीलिए वो चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो स्किन, इसीलिए आप देखेंगे कि स्किन, हेयर एंड नेल्स का फंक्शन तभी आपको समझ में आएगा जब आप दो पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ कम्स skeletal system. So skeletal system supports the body, enables the movement with muscular system. तो इसमें आता है क्या है, cartilage, bones and joints, cartilage, bones and joints। so ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके skeletal system में प्रेजेंट होते हैं। skeletal system ही आपकी बॉडी को मेंटेन करने में, पूरी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं अलोंग विद योर मसल्स। एंड जितनी भी आप मूवमेंट करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। ओके, सो अभी मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बताया था बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपस में मिलके काम करते हैं। तो उसका एक और एग्जांपल स्केलेटल मसल एंड मस्कुलर मसल, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। Now comes endocrine system. Endocrine system. Endocrine system. So endocrine system is something related to your gland. So बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं और उसको ब्लड में रिलीज करते हैं। उसका मतलब होता है सिक्रीशन और सिक्रीट हार्मोन्स। रेगुलेट बॉडीली प्रोसेसेस, रेगुलेट बॉडीली प्रोसेसेस। सो इनका काम जो होता है वो होता है बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनमें हेल्प करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम विदाउट हार्मोन्स नहीं हो सकते। ओके, so some of the common glands that body has is pituitary glands in your brain, or in your brain, exactly brain, then thyroid gland, pancreas, adrenal gland, testes and ovaries, testes and ovaries।
सर आवाज प्रॉब्लम है। ओके प्लीज, अभी बताइए, आपको अभी भी लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है? अभी आ रही है आवाज आपको? यस सर। ओके हाँ आ रही है। ओके। सो जब भी हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, सो हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, उसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कुछ कुछ जो एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं वो है पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी। ओके, देन कम्स योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो आपके हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड पंप आउट करने से रिलेटेड है। सो हार्ट मेन पार्ट है। देन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सब। सो इनका काम होता है ऑक्सीजन डिलीवर करना, डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज, इक्वलाइजेस टेम्परेचर इन द बॉडी। सो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ब्लड का होता है। देन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू, अब आप देख सकते हैं इसमें ये मोस्टली हर जगह पहुंचे हुए हैं। ब्लड वेसल्स आपके हर बॉडी पार्ट में है, तो इनका काम यही है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना अलग अलग ऑर्गन्स तक। तो इसका काम ये है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है आपके फूड को प्रोसेस करना, जो आप फूड खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करना, एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इसके जो पार्ट्स आते हैं वो होते हैं स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। Then comes your urinary system, controls water balance in the body. Important. Controls water balance in the body. Removes waste from blood and excretes them. Remove waste from blood and excrete them. Important structures, kidney and urinary bladder. Now comes reproductive system. So produces sex hormones and gametes, deliver gametes to female. Epididymis and testes are the main organs. Now comes female reproductive system, produces sex hormones and gametes, supports embryo fetus until birth, produces milk for breast or for infant. So produces milk for infant. So important structures are mammary gland, ovaries and uterus. So these are some common systems that we are going to deal with. बट इनको करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं बॉडी के वो क्या क्या हैं। ओके, सो वी विल बी डीलिंग दैट इन नेक्स्ट क्लास। So please be sure you can identify major organs of each of the organ systems and major functions of each of the 11 organ systems. So these are your organ systems. Okay. So we will be going through this once again in brief ताकि आपको एक और बार रिवाइज हो जाए। So lymphatic system returns fluid to blood, defense against pathogens. तो lymphatic system का काम होता है फ्लूइड को ब्लड तक पहुंचाना और इम्यूनिटी में। तो इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं स्प्लीन, lymph nodes and thymus. Spleen, lymph nodes and thymus. Now comes your respiratory system. Respiratory system के जो important structures होते हैं वो होते हैं lungs and trachea. इनका काम होता है removes carbon dioxide from blood and deliver oxygen to blood. Similarly, muscular system, skeletal muscles and tendons, enables movement, helps maintain body temperature. Nervous system, brain, spinal cord, peripheral nerves, जो इसका काम होता है डिटेक्ट एंड प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, एक्टिवेट बॉडीली रिस्पॉन्सेस. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो स्किन एंड हेयर एंड नेल, encloses internal body structures, site of many sensory receptors. Similarly, your skeletal system, cartilages, bones, joints are present, supports the body, enables the movement with muscular system.
supports the body, enables the movement with muscular system. Now endocrine system में होते हैं मेनली आपके ग्लैंड. जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो है पिट्यूटरी, hypothalamus, thyroid gland, pancreas, adrenal, testes, ovaries. These are some common examples for glands. उसके अलावा भी बहुत सारे ग्लैंड्स और होते हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. इनका काम होता है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, और हार्मोन्स का काम होता है बॉडीली प्रोसेस में हेल्प करना. देन कम्स योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियो मतलब होता है हार्ट. सो प्लीज रिमेम्बर, यहाँ पर जो ये नेमिंग दे रखी है कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल से रिलेटेड. ठीक है, तो हार्ट एंड वेसल्स, कार्डियोवास्कुलर, डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, इक्वलाइज टेम्परेचर इन बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है जो आप फूड खा रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करना या फिर रिमूव करना. सो stomach, liver, gallbladder, large intestine and small intestine are the primary organs of digestive system. Then comes your urinary system. Control water balance in the body. तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना या फिर नॉर्मल वाटर बैलेंस होना या फिर ज्यादा वाटर होना, ये सब डिपेंड करता है आपके यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस पर. ओके, सो अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यूरिनरी सिस्टम उसका फंक्शन अच्छे से कर रहा है लेकिन पानी की कमी हो रही है. सो यूरिनरी सिस्टम से आपको पता लगता है यस देयर इज deficiency of water in the body or dehydration is there. Removes waste from blood and excretes them. So ब्लड में से जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम भी आपका यूरिनरी सिस्टम करता है. देन कम्स योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना एंड डिलीवर गैमेट्स टू मेल और फीमेल. ओके, तो फीमेल बॉडी में जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस और होते हैं वो होते हैं सपोर्ट एम्ब्रियो और फीटस अंटिल बर्थ. सो जब भी बर्थ आपका एम्ब्रियो होता है उसको यूट्रस में सपोर्ट करना टिल बर्थ. ठीक है, प्रोड्यूसेस मिल्क फॉर इन्फेंट. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस for your systems, various systems. So we will be discussing in next class the requirements for human life and main functions, homeostasis, and we will be learning some terms that will be helping in your studies. तो आपको कुछ terms होते हैं जो हमारे फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में यूज होते हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट क्लास इज इम्पोर्टेंट. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू योर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है ये उसका इंट्रोडक्शन था. ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं बॉडी के इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोसेस हेल्प करते हैं, और वो सारे फंक्शंस आपके हर सिस्टम में आएंगे. तो मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब में आने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम सब में आएंगे आगे. ओके, तो आई होप आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो. माय नंबर इज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट नाउ आप पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं. Okay, so class is over now. You can leave the class now.